बात करनी इन चाहिए। चुनावों में जातियों की सबसे ज्यादा चर्चा हुई, लेकिन पीएम ने 4 नई जातियां बता दी, युवा, महिला, किसान और गरीब। ये 4 जो जातियां हैं वो प्रधानमंत्री ने बताई। इसके मायने क्या हैं, इसे कैसे समझें, और इन जातियों के लिए अगर यही 4 जातियां हैं, आगे आपकी सरकार कैसे काम कर रही है? मुझे लगता है कि बिल्कुल सिंपल सी बात है। मैंने आपसे जो बात शुरू की, एक गरीब आदमी है जिसके बारे में मैंने कहा कि वो प्रवासी मजदूर है, उसके भोजन की गारंटी दी है, तो जो मातृशक्ति है उसी को चक्कर काटने हैं कि अनाज कहाँ से लेकर आएंगे, वो उसकी लाभार्थी हो गई है। अगर वो उसके पास अन्न की गारंटी उस परिवार के पास है, तो बच्चों के जो वो मेहनत से बाकी कमाएंगे वो बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर होगा। तो ये युवाओं की उसके भविष्य की गारंटी कि उसकी जिंदगी उससे तो बेहतर होगी। पर चौथी बात होती है, ये अन्न उपजाता कौन है, तो वो किसान उपजाता है। अभी तक वो सम्मान को तरसता था और अपनी कीमत को तरसता था, लेकिन जब आप अन्नों का भंडार नहीं आपके पास होगा तो आप मुफ्त में नहीं दे पाएंगे, तो सरकार को प्रोक्योरमेंट करना ही होगा। और एक समय पिछली बार आया था 2 साल पहले कि लोगों ने सरकारी खरीद में अनाज नहीं दिया, बाहर बाजार में बेचा, तब सरकार ने उसका समर्थन मूल्य बढ़ाकर खरीदा। तो मुझे लगता है कि किसान भी लाभार्थी हो गया, नौजवान के भविष्य की गारंटी है कि उसके जीवन हमसे बेहतर होगा। जो मातृशक्ति जो सबसे ज्यादा चिंता में रहती है कि परिवार को हम क्या खिलाएंगे, उसकी गारंटी उसके घर में है कि मेरे पास में अनाज है। और अनाज सिर्फ गेहूं नहीं है, जो खाता है वो मिलेगा। चावल है, गेहूं है, मोटा अनाज है, उसमें आजकल कहीं नमक भी है, कहीं तेल भी है। तो मुझे लगता है कि जो एक ऐसी चीजें हैं जो पोषण तत्व को भी पूरा करती है, उतनी चीजें अगर उसके पास है तो मेहनत करेगा तो निश्चित रूप से बच्चों की जिंदगी बेहतर होगी। और मैं सबसे ज्यादा जोर देता हूँ 1 नेशन 1 कार्ड पर। वो लगभग 20 करोड़ से ज्यादा है और मध्य प्रदेश में वो आंकड़ा 1,59,00,000 के आसपास है। तो मुझे लगता है कि ये चीजें हैं जो समग्रता में दिखती हैं। आप लोग गरीबों के सशक्तिकरण की बात करते हैं, उनके कल्याण की बात करते हैं, उनकी समृद्धि की आप लोग बात करते हैं। अब तक उसके लिए क्या कदम आप लोगों ने उठाए और आगे अब सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाएगी? मैं बताता हूँ, गरीब कल्याण का मतलब सिर्फ अन्न योजना नहीं है। अन्न के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। जैसे मैंने आपको कहा कि यूनिक आइडेंटिटी नंबर पीएफ का, तो एक मजदूर की मेहनत की कमाई उसी के खाते में जाएगी, वो चाहे मध्य प्रदेश में मजदूरी करे, नॉर्थ ईस्ट में करे, लेह लद्दाख में करे। अब उसका पैसा किसी और के खाते पे नहीं जा सकता, उसी के खाते में जाएगा। इस बात का अंदाजा नहीं है, कम्युनिस्ट कहते रहे लेकिन जिंदगी में वो कर नहीं सके। वो सरकारों के भीतर रहने के बावजूद भी वो नहीं कर सके जो मोदी ने 1 साल के भीतर कर दिया। मैं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों में मैंने राष्ट्र में काम किया है, इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जो चार्टर हमने बनाया था 1 साल के भीतर मोदी जी ने उसको पूरा कर दिया। तीसरी बात होती है उसके स्वास्थ्य को लेकर वो चिंतित है। तो आप चाहे वो दुर्घटना की बात करें, चाहे उसकी सामान्य बीमारी की बात करें, आयुष्मान कार्ड उस गरीब आदमी के लिए ब्रह्मास्त्र है। और अगर पीएफ का नंबर उसके पास है तो क्लेम की गारंटी भी उसके साथ में है दुर्घटना में। तो ये तीसरा चरण होता है कि स्वास्थ्य को, दुर्घटना को लेकर असुरक्षा रहती है, उसकी सुरक्षा की गारंटी उसने दी है। चौथी बात होती है उसके बच्चों की शिक्षा। यदि बच्चे उसके साथ गए हैं तो उसके पढ़ाई का प्रबंध भी अब उसके साथ में जुड़ गया है। तो मुझे लगता है कि हम इस पूरे अगर साइकिल को देखते हैं तो गरीब कल्याण के बारे में अब बात आती है कि अगर किसी को स्किल होना है, हुनर चाहिए, वो थोड़ा बहुत मिस्त्री का काम करता है या बाकी दूसरे काम करता है, तो उसके लिए भी हमने कहा है कि भाई ट्रेनिंग के कंपोनेंट है, आप अपने आप को अपग्रेड करिए और अपने आगे जाइए।